दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिनमें रेजिस्टेंस पास हो उन्हें हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर्स। सीरीज़ कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रेजिस्टर्स को बेसिकली लगाया जाता है। ऑल द रेजिस्टर और द रेजिस्टेंस आर अटैच एंड टू एंड। बेसिकली सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर्स होते हैं उन्हें एंड टू एंड जोन सा है, एक साथ जोन सा है अटैच किया जाता है। मतलब एक लाइन में होते हैं हमारे पास अगर रेजिस्टेंस, तो वो हमारे पास जोन सा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन जोन सा है होगा। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मतलब V, वो क्या होता है डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टर्स। ठीक है। मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके भी आप लोगों को क्लियर किया है। जैसे मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टर्स बोलो, वो आपकी मर्जी। करंट क्या है, अब करंट जोन सा है बेसिकली वो हर एक रेजिस्टर्स में मेरे पास क्या है सेम है। R1 में भी वही करंट आई है, R2 में भी, R3 में भी वही करंट पूरे सर्किट में फ़्लो हो रहा है। पर बेसिकली हमारी वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जोन सी वो क्या हो रही है चेंज। R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है। ये आपको याद रखना है, करंट हमेशा सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जोन सा है वो डिफरेंट होता है हर एक रेजिस्टर्स के लिए। अगर आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन का हमारे पास जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है वो होता है R1 + R2 + R3। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो मैंने ये REQ लिखा है, इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सीरीज़। तीनों के सम के इक्वल जोन सा है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोन सा होता है। और जो भी हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो हमेशा इन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू से क्या होती है, हमेशा ग्रेटर जोन सा होती है। इससे अगर जब भी आपको रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज़ करना है, मान लो इसने हमें कोई सर्किट दिया है, बोला है कि इसे अरेंज करो कि मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए। जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस करने को बोला है तो हमेशा हमें उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोन सा है लगाना है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। मैंने बेसिकली ये सर्किट ड्रॉ किया है, तो इसमें उसने पूछा है रीडिंग ऑफ एमीमीटर। बेसिकली एमीमीटर जो सा है वो करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को, और वो उसने बोला है कि रीडिंग ऑफ एमीमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड करंट थ्रू द 1 ओम रेजिस्टर। अगर ऐसा सर्किट आए जिसमें एंड टू एंड उनका कनेक्शन है तो याद रखना है वो सीरीज़ में है हमेशा। अब यहाँ पे करंट भी हमारा सेम फ्लो कर रहा है तीनों रेजिस्टर्स के बीच में। क्योंकि वो सीरीज़ में था, हमने सीरीज़ का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया और मेरे पास तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू आ गई 6 ओम। ओम मेरा रेजिस्टेंस का यूनिट है, ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट मैंने ओम्स लॉ यूज़ किया। ओम्स लॉ भी मैंने पूरी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए उसे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। V की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 वोल्ट। बेसिकली वोल्टेज जो होता है वो बैटरी प्रोवाइड करती है। V की वैल्यू है 12 वोल्ट। I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टेंस मेरे पास है कितना 6। टोटल रेजिस्टेंस की बोला है ना उसने, रीडिंग ऑफ एमीमीटर। एमीमीटर करंट मेजर करेगा हर एक रेजिस्टर में, इसीलिए हमने टोटल लिया है। टोटल हमारे पास 6 था, तो I की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 एम्पेयर जोन सी थी, I की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट उसने कहा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अगर हम वोल्ट मीटर की फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, V = IR, V I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। रेजिस्टेंस जोन सा है वो हमारे पास कितना है 3, क्योंकि वोल्ट मीटर केवल 3 ओम रेजिस्टर्स के ऊपर लगा था, इसीलिए हमने उसकी वैल्यू सिर्फ जोन सा है
3 ओम जोन सी है ली है। सो 3 ओम आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई किया 6 वोल्ट जोन सा है, आंसर आ गया। नेक्स्ट उसने बोला है करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले वोल्टेज निकाला 1 ओम रेजिस्टर्स का, ठीक है। वोल्टेज निकाल के आई सेम V इज़ इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाया, क्योंकि आर में पूछा है, करंट तो हमें पता है 2 है, आर में हमें पूछा है तो हमने सीधा फाइंड आउट कर लिया 2 वोल्ट। फिर अगेन फॉर्मूला लगाया V इज़ इक्वल्स टू आई आर और आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2 वोल्ट। आपको वैसे इसे ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते थे कि 1 ओम रेजिस्टर में आई की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, क्योंकि जो सीरीज़ होता है उसमें आई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम। इसका मतलब कि 1 ओम में भी 2 एम्पियर करंट है, 2 ओम में भी 2 एम्पियर और 3 ओम में भी 3 एम्पियर। अगर आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्लियर हो चुका होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।